संभव है वह महालक्ष्मी की कृपा से संभव है। बिल्कुल। और उसकी उपासना कैसे की जाए? त्रय अक्षरी 3 अक्षरों का विशेष महामंत्र ओम श्रीम श्रेयाय नमः, यह त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का त्रय अक्षरी महामंत्र है। वैदिक तंत्र क्या है? वैदिक मंत्रों के ऊपर आधारित है। जबकि वाम तंत्र जो है उसमें बलि लोग देते हैं पशु पक्षियों का। मुद्दा कहाँ आकर के अटक जाता है कि जो राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है, देखिए कृष्ण से पहले राधा का नाम। आज समाज में ज़रूरत है राधा रानी जी के बारे में दुनिया को बताने का कि राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ हुआ या नहीं हुआ। स्वयं साक्षात विष्णु भगवान थे, तो उनके बारे में जो कुछ भी जितना कुछ भी बोला जाए उनके गुणों के बारे में वह कम है। नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल और द पॉइंट ऑफ व्यू में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा बड़ी विशेष रहने वाली है क्योंकि वो चर्चा अध्यात्म से जुड़ी है, वो चर्चा ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी है, वो चर्चा हिंदू धर्म से जुड़ी है, वो चर्चा भारतीय संस्कृति से जुड़ी है और वो चर्चा अब जो एक नया विषय निकल करके आया है राधा जी का, जी हाँ, राधा और कृष्ण की प्रेम कथा उससे जुड़ी है। इस पर आपके भी जो भी विचार होंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम का, इस पॉडकास्ट का जो नाम है द पॉइंट ऑफ व्यू, लेट अस टॉक एवरीथिंग, तो उसमें आप भी अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं, आप भी अपने विचार दे सकते हैं और उन विचारों के ऊपर पे फिर से चर्चा जरूर की जाएगी। आज की इस विशेष चर्चा पर भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और नाना प्रकार की भारतीय धर्म के अंदर फैली हुई भ्रांतियां, उस पर चर्चा करने के लिए आज इस चर्चा में हमारे साथ इस पॉडकास्ट में साक्षी बन रहे हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी। आप वैदिक तंत्र गुरु हैं। वैदिक तंत्र क्या होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। या श्रीशम सुकृतिनाम भुवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयश बुद्धि श्रद्धाशतां कुलजन प्रभुवश्य लज्जा नतां तम अस्मा परिपालद विश्वं दैव प्रणनाति हरे प्रसीद प्रसीद मात्र जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बहुत ही मार्मिक और आज समाज में ज़रूरत है राधा रानी जी के बारे में दुनिया को बताने का। इस बहुत ही अनोखे मुद्दे को आपने लाया है। अभी एक कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी ने जिस प्रकार से माता राधा रानी जी की बारे में जो कुछ भी बोला, मेरे ख्याल से वह अनर्गल प्रलाप था। सनातन धर्म को बिल्कुल कुठाराघात करने वाला प्रलाप है। सुरेश जी, आप यहाँ एज ए एंकर काम करते हैं। अभी एज ए एंकर आप अपने चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जनता को न्यूज़ से मतलब है, जनता को इससे मतलब नहीं है कि इस चैनल के ऑनर कौन हैं और वह क्या करते थे और क्या करते हैं। ठीक उसी प्रकार माता राधा रानी जो मुद्दा है, माता राधा रानी जो साक्षात लक्ष्मी हैं, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी हैं, श्री देवी हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं, जो स्वरूप और प्रकृति है दोनों एक ही स्वरूप हैं। उनकी चर्चा उन्होंने जिस प्रकार से किया, आप खुद ही बता सकते हैं कि क्या इस देश की जनता जानना चाहेगी कि आपके चैनल के मालिक जो हैं कौन हैं और उनकी कहाँ खेती क्या होती है, उनका ससुराल कहाँ है? उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो पूजनीय हैं, जहाँ भाव, जहाँ धर्म, जहाँ आस्था है, ज्ञान वहाँ शून्य हो जाता है। ज्ञान भार क्रिया बिना, ज्ञान जो है वह भार हो जाता है क्रिया के बिना, कार्य के बिना। तो आज ज़रूरत है इस देश में यह जानने की ज़रूरत नहीं कि राधा रानी का जो प्रदीप मिश्रा जी ने कहा वह क्या कहा।
यह जरूरत है कि राधा रानी साक्षात शक्ति थी, हम्म वहां लक्ष्मी थी, हम्म शक्ति स्वरूपा थी और बरसाने की थी। हम्म आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। हम्म माता राधा रानी का जो जन्म हुआ वह रावल गांव में हुआ जी और उनके माता पिता बरसाने में रहते थे, इसलिए बरसाने वाली कही जाती है माता। और माता राधा रानी साक्षात लक्ष्मी हैं और भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का जो वर्णन आता है वह अकल्पनीय है, कल्पना से परे है। प्रेम मार्ग के सामने आप अगर चर्चा किसी मार्ग का करते हैं तो वह अपने आप में मुझे नहीं लगता है कि इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। क्योंकि देखिए, अब प्रदीप मिश्रा जी ने जो भी स्टेटमेंट दी और जहां पर भी जिस भी कथा के अंदर में राधा जी के इस व्यंग्य को उठाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो पढ़ा और जब ये सामने हमारे भी आया केस तो हमने भी इसको पढ़ा। जैसे अभी आपने भी कहा कि उनका जो जन्म हुआ वो रावल में हुआ और उसके बाद में कंस से त्रस्त होकर के उनकी जो परिवार था वो बरसाना चले आई, तो वो बरसाना के कहलाने लगे। तो बरसाना में वो शिफ्ट हो गए। अगर मैं मान लीजिए कि हरियाणा से आ रहा हूँ और दिल्ली में आ गया तो मैं दिल्ली वाला हो गया। तो इसी तरीके से वो भी रावल से उठ करके और बरसाना चले गए तो वो बरसाना के हो गए। ये तो एक अलग बात हुई। बात फिर आगे बढ़ती है, मुद्दा कहाँ आकर के अटक जाता है कि जो राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है। देखिए, कृष्ण से पहले राधा का नाम, राधा का नाम जब लिया जाता है, माँ राधा का जब नाम आता है तो वहां पर एक प्रश्न चिन्ह ये उठ खड़ा होता है कि राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ हुआ या नहीं हुआ, एक प्रश्न। दूसरा, उनके बात के अंदर में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उनके अंदर में उन्होंने कहा कि जी उनका जो विवाह हुआ वो उनके साथ में हुआ, ठीक है जी, तो अनय के साथ में हुआ। तो ये जो एक प्रश्न उठा, ये एक विवादास्पद प्रश्न है। बिल्कुल, इस पर थोड़ा सा आप रोशनी देखिए सुरेश जी, ऐसा है कि आज जितने भी कथावाचक हैं उनके पास शास्त्र, धर्मशास्त्र, वेद पुराण, इन सब की ज्ञान की कमी है। वह शॉर्टकट में गूगल पर पढ़ते हैं, शॉर्टकट में छोटी मोटी पुस्तकें जो आज के 50-100 बरस 200 बरस पहले राइटर लिखे हैं उन सब को पढ़ करके लोग बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति दो बातें होती हैं, सुन करके और एक स्मृति में। श्रुति स्मृति पुराण जो हमारे 18 पुराण हैं उनमें जो कुछ भी वर्णन है उस वर्णन के आधार पर घोष अनय घोष की चर्चा उन्होंने नहीं की है, क्योंकि उन्होंने तो शिव महापुराण का कथा कहते हैं और शिव महापुराण पर राधा रानी माता का कोई वर्णन की चर्चा ही नहीं होती है। बिल्कुल, वहाँ तो भगवान शिव के स्वरूपों की भाव चर्चा। भंगिमा स्वरूप और उन्हें किन किन राक्षसों को मारा, उनकी पूजा की पद्धति, उनके साधना, ये सब की बातें होती है। वह जो प्रलाप किया उन्होंने, अनर्गल प्रलाप जिसे हम बोलते हैं, वह समाज में एक प्रकार का कहिए कि मुद्दा उठा करके उसकी चर्चा उनकी होती रहे और उनसे उनका नाम चलता रहे, इस तरह की बातें उन्होंने किया। यह बिल्कुल गलत है। हमारे अष्टादश पुराणेषु व्यासेन वचनम परोपकार अपनी पापाय पीड़नम, व्यास जी ने हमारे 18 पुराणों की जिस तरह की चर्चाएं की है, व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति को अपनी मर्यादा से बाहर नहीं बोलना चाहिए। जिस भावना और जिस भाव भंगिमा से उन्होंने बोला है, जिस कटुता से, वह कुछ और ही बतलाता है। जैसे सीता राम, राधा कृष्णा, ये शक्ति के स्वरूप हैं। राधा माता, सीता माता शक्ति स्वरूप है, महालक्ष्मी हैं। और उनके बारे में जो चर्चा उन्होंने किया बिल्कुल गलत है, मैं उसको निंदा करता हूं।
राधा रानी के जो विवाह के वृतांत मिलता है, अगर गर्ग संहिता को देखते हैं, कुछ जगह तो यह बातें आती है कि राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से अनंत प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं रचाया। जी, यही हम भी सुनते प्रेम हैं। का प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया के सामने बने रहे और साक्षात दोनों एक ही स्वरूप थे। तेज पुंज दोनों का एक ही था। राधा रानी स्त्री स्वरूप, उन्होंने अपने शरीर स्त्री स्वरूप आया और कृष्ण भगवान पुरुष स्वरूप आए, और दोनों एक ही पुंज हैं, शक्ति के स्वरूप हैं। लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि साक्षात स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने राधा जी का और कृष्ण जी का विवाह भांडीर ब्रह्म वन जो है, भांडीर वन जो वृंदावन में ही एक वन है, भांडीर वन, वहाँ पर साक्षात्कार करके कराया। अच्छा, इसकी साक्षी स्वयं भगवान ब्रह्मा हुए, ऐसा गर्ग संहिता में उल्लेख मिलता है। अब मेरा सवाल ये है कि देखिए, संस्कृति वही चली आ रही है, ग्रंथ वही हैं, आकर के उसके अंदर में बदलाव क्यों आ जाते हैं? और भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन के बीच के अंदर में ही ये बदलाव क्यों आ जाते हैं? कभी रामचरितमानस के ऊपर पे उंगली उठती है, कभी राधा कृष्ण पर उंगली उठ जाती है, कभी हनुमान जी को किसी और समुदाय का बता दिया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन के अंदर में ही ऐसा क्यों होता है? देखिए, दुखद बात यह है कि सनातन धर्म में जो भी आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी आस्था पर कुटाराघात करते, चोट करते हैं लोग, और उनको लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा। अगर वही किसी और धर्म में, चाहे क्रिश्चियन धर्म में हो, चाहे इस्लाम धर्म में हो, कोई भी बात की चर्चा भी आप करेंगे तो आपके सर काट दिए जाएंगे। इसका डर सनातन धर्मावलंबियों के धर्माचार्यों के अंदर नहीं है, या जो कुछ भी लोगों ने जिसे भी अंगुली उठाना हुआ या चर्चा करना हुआ या कुछ भी उपहास करना हुआ, इस निंदा करना हुआ, उन्हें निडर हो जाते हैं। वो उन्हें लगता है कि मेरा नाम खिल जाएगा, नाम यश प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। धर्माचार्य जो है वो बटे हुए क्यों हैं? देखिए, ऐसा है कि संप्रदाय तो कोई शैव संप्रदाय से है, कोई वैष्णव संप्रदाय से है, कोई शाक्त संप्रदाय से है, कोई गणपति संप्रदाय से है। संप्रदाय तो अलग अलग हैं, लेकिन जब धर्म की, सनातन की बात आती है तो सबको एक हो जाना चाहिए। सनातन धर्म की कमजोरी यही है कि सनातन धर्म के लोग एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप करके अपने ही धर्म की हानि करा रहे हैं, और पूरी दुनिया में लोग हंसी के पात्र बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण पूजनीय हैं। आज के कथावाचक लोग अलग अलग भाषाओं में सीधे सीधे नाम लेकर के भगवान का संबोधन कर देते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। यह दुखद है। देश की जनता को चाहिए कि जिस प्रकार हर व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है, ईश्वर भी स्तुति का भूखा होते हैं। जब ईश्वर की आप स्तुति करते हैं तभी ईश्वर आप पर प्रसन्न होते हैं। तो ईश्वर का गुणगान करें, ईश्वर का, देवी देवताओं का जो भी नाम लें वह सम्मान और संबोधन बहुत सम्मानपूर्वक हो, तभी आपको यश के साथ साथ जिसे हम कहते हैं कि आप स्वर्ग लोग जाएंगे। स्वर्ग भी यही और नरक भी यही, जो जैसा करता वैसा पाता। अब जैसे अभी आपने कहा स्वर्ग भी यही, नरक भी यही, और एक दूसरी चीज़ जो दिखती है, हालांकि फिल्मों के अंदर में हम देखते हैं, जो चर्चा छिड़ी है तो मैं इसके ऊपर भी आपसे सवाल ले लेता हूं कि अब पीछे एक फिल्म में गाना आया, बड़े स्टार ने गाया, सलमान खान ने गाया कि कृष्ण करे तो रासलीला, मैं करूं तो करैक्टर ढीला। तो हम जो सनातनी हैं तो उसको बड़े चाव से किसी ने विरोध नहीं किया, देखते हैं, किसी ने भी कोई विरोध नहीं करते। यही तो दुखद है। तो धर्माचार्य इसके ऊपर पे आवाज क्यों नहीं उठाते? हम लोग तो आवाज उठाते हैं। हम पापियों के खिलाफ और जो इस निंदा का कार्य करता है उन सबके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और जो कोई भी भगवान
की लीलाएं अपरंपार हैं और भगवान कृष्ण की लीला को जो रास लीला की बात करते हैं, रस कौन सा रस? प्रेम रस, अध्यात्म रस। तो भगवान का जो रस है उसमें जो डूब जाता है वो भवसागर को पार कर जाता है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है ना कि भगवान का रस की क्या अहमियत है। आज लोग अलग अलग रस की पान करके नशे में पड़े रहते हैं, मदिरा एक रस के रूप मान लिए। जो ईश्वर को मानने वाला है, जो ईश्वर की भक्ति करने वाला है, ईश्वर से बड़ा कोई रस ही नहीं है। जितना ईश्वर की भक्ति में आपको आनंद की अनुभूति होगी और जितना नशा आपको ईश्वर की भक्ति में होगी और किसी चीज में होगी ही नहीं। लेकिन लोग ऐसे नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं जिससे लोगों की यह लीला जीवन ही समाप्त हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कृष्ण तांत्रिक थे, क्या भगवान कृष्ण जगदीश्वर थे, वह सभी ज्ञान के ज्ञाता थे, वह ब्रह्मांड नायक थे, वह तंत्र मंत्र यंत्र इन सब से ऊपर थे। स्वयं साक्षात विष्णु भगवान थे। तो उनके बारे में जो कुछ भी जितना कुछ भी बोला जाए उनके गुणों के बारे में वह कम है। भगवान स्वयं साक्षात उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अपना स्वरूप जब विराट स्वरूप दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। जो कोई मारने वाला है वो भी मैं ही हूं और मरने वाला भी मैं ही हूं। तुम तो माध्यम मात्र, तुम तो एक माध्यम मात्र हो। उठो वत्स, उठ करके युद्ध करो। इस जीवन में तुम्हें कर्म करना है, इसलिए मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं। तो भगवान का स्वरूप निराकार है, ऊर्जा के रूप में निराकार है। और जब वह आते हैं सृष्टि में, मनुष्य रूपी शरीर में जन्म लेते हैं तो वह आकार लेते हैं। भगवान विष्णु के कहीं 10 अवतार का वर्णन है, कहीं 24 अवतार का वर्णन है। भगवान ने तो कच्छप कछुआ का अवतार भी लिया, भगवान ने मत्स्य का भी अवतार लिया, भगवान कृष्ण का अवतार लिए, भगवान ने जो है परशुराम का अवतार लिए, राम का अवतार लिया। अलग अलग अवतारों में अलग अलग उन्होंने लीलाएं किया और इस मनुष्य जीवन को बचाने के लिए, मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए अलग अलग लीलाएं रची उन्होंने। तो उस लीलाओं को अगर कोई कहे कि रास लीला और करैक्टर ढीला, तो ये अपने आप में दुखद है। सनातन धर्मावलंबियों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और विरोध करना चाहिए जो इस निंदा करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं और मांग भी करता हूं भारत सरकार से कि भारत में इस निंदा का एक कानून आए, जो इस निंदा करे उससे कठोर से कठोर दंड मिले। दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इस निंदा करने पर उनको मृत्यु तक मिलती है। नहीं, दूसरे समुदायों के अंदर में है, वहाँ उनकी अगर आप निंदा करेंगे तुरंत FIR भी हो जाएगी, तुरंत आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। शायद अभी सनातन इससे अछूता है। मैं अब यहाँ पर सीधे सीधे आपसे ये पूछता हूँ कि आप वैदिक तंत्र गुरु हैं, वैदिक तंत्र क्या है उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, तंत्र दो प्रकार का है, दक्षिण तंत्र और वाम तंत्र। दक्षिण तंत्र जो है वह वैदिक मंत्रों के ऊपर आधारित है। इसमें जैसे हम वैदिक तंत्र में बलि देते हैं, पूजा का जब 9वां दिन होता है तो हम बलि देते हैं, हम फल का बलि देते हैं। अच्छा, वैदिक तंत्र में? हाँ, वेद से जो तंत्र है उसमें हम फलों की बलि देते हैं। ठीक है। पेठा जो है उसकी हम बलि देते हैं। अच्छा। जबकि वाम तंत्र जो है उसमें बलि लोग देते हैं पशु पक्षियों का। अच्छा। हम ऋग्वेद के मंत्रों के ऊपर आधारित कार्य को करते हैं। जो वाम तंत्र है उसमें मांस, मदिरा, मैथुन, अलग अलग पंचमकार की पूजा होती है। जबकि वैदिक तंत्र जो है इसमें ऋग्वेद के और शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों की विशेष रूप से
अर्चना होती है। 10 महाविद्या का मैं उपासना करता हूँ, जिसमें 10 महाविद्या की 10 देवियां हैं। उनकी उपासना दक्षिण पंथ से अलग हो गया और वाम पंथ से अलग हो गया। वाम पंथ पंचमकार से पूजा करते हैं और दक्षिण पंथ जो है वह घी, धूप, दीपक, नैवेद्य इन सब से पूजा करते हैं। साधना की पद्धति दक्षिण पंथ से वेदोक्त मंत्रों के द्वारा होता है, इसलिए हम वैदिक तंत्र बोलते हैं। और वाम तंत्र, जिसे अघोर तंत्र कहते हैं, जो अघोर तंत्र में विशेष रूप से मनुष्य के, मरे हुए मनुष्य के मांस तक का भी भक्षण अघोरी जो साधक होते हैं वो करते हैं। अच्छा। अघोर जो घोर नहीं हो, जो कठिन नहीं हो, सबसे सुलभ हो। अच्छा। तो ये हो गया वाम तंत्र, रह गया दक्षिण तंत्र, एक वैदिक तंत्र हो गया, और एक जो हो गया वह अघोर तंत्र हो गया। तो मैं वैदिक तंत्र की पूजा करता हूँ, साधना करता हूँ, और समाज में विशेष रूप से महालक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की उपासना करता हूँ। इस कलयुग में जो कुछ भी संभव है वह महालक्ष्मी की कृपा से संभव है। बिल्कुल। और उसकी उपासना कैसे की जाए जिससे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि आए, मैं उसी उपासना को करता हूँ। बताएं थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताएं कि वो कैसे उपासना कर सकते हैं, कैसे लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए हम 5 मंत्र बताते हैं। त्रय अक्षरी 3 अक्षरों का विशेष महामंत्र ओम श्रीम श्रेयाय नमः। यह त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का त्रय अक्षरी महामंत्र है। ओम श्रीम श्रेयाय नमः। रुद्राक्ष की माला से व्यक्ति काले कंबल की आसनी बना करके शुद्धता से घी का दीपक जला करके, और अगर वह रुद्राक्ष की माला से यह त्रय अक्षरी मंत्र का जप करता है ओम श्रीम श्रेयाय नमः, तो महालक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के जीवन में अनायास धन आने की रास्ते खुलते हैं, धन आते हैं। ओम श्रीम श्रेयाय नमः। श्रेयाय नमः जी। अब षोडशी मंत्र की बात करते हैं। ह्रीं श्रीं का इल ह्रीं हा सा का हल ह्रीं सा कल ह्रीं। यह षोडशी मंत्र है, 16 मंत्र है महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का। इस महामंत्र के जप करने से महालक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं। और तीसरा महामंत्र है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह विशेष महालक्ष्मी गायत्री है। इसके महामंत्र के जप से महालक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं। चौथा महामंत्र है ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। यह चौथा मंत्र है जो महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से घर में घी का दीपक जला करके एकांत चित्त में शुद्धता के साथ बैठ करके रुद्राक्ष की माला अथवा कमलगट्टे की माला से जब आप जप करते हैं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, तो महालक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं। और एक विशेष महामंत्र श्रीं ब्रजीम मंत्र जो सामान्य रूप से नहीं मिलता है। ओम श्रीं ब्रजीम ओम श्रीं ब्रजीम। यह महालक्ष्मी देवी को शीघ्र प्रसन्नता के लिए, तुरंत घर में धन आगमन हो, सोर्स बने, रास्ते खुले, इसके लिए ये मैंने 5 महामंत्र आपको महालक्ष्मी देवी का दिया। इसके साथ साथ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से श्री सूक्त का लोग पाठ करते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यं शिवनरस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदो म आवह तामह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यश्याम हिरण्यं बिंदेहम गामश्वः पुरुषानहम अश्पूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहे श्रीमां देवीजुस्ताम काम सो अस्मिताम हिरण प्रकरमद्राम ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मये स्थितां पदं वर्णां तामिहोपवे श्रियं चंद्रां प्रभास्याम श्याम ज्वलंती श्रियं लोके देवीजुष्टां दारां
ताम पद्मनिम संप्रपद्य लक्षताम ताम विनौमि आदित्य वर्ण तपशोधि जातो बृहस्पति शुद्ध विक्षित बिल्वा तस्य फलानि तपशानुदन्तु मंत्रस्य वाह्या लक्ष्मी उपायतु माम देवसका कृतिश्व मणिनाम च पादभृतु राष्ट्रस्मि कृतिमध्यम ददात में क्षुति पपाशामलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मी नाश्यामाम अभूतिम असमृद्धिम शरणुर्मेघ्रात गंध द्वाराम दुरादर्शा नित्यपुष्टाम करीशरीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो पैश्रम मनसा कामा कोति वाचशतम सीमयी पशुनारोपणस्य मयि शिशतामस कर्दमण प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रेयम वासमे कुले मात्रम पद्मालिम आपह सृजंजांचक्लित वशमे गृह नित्यदेव मात्रम श्रेयम वासमे कुले आद्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिगलाम पद्मालिम चंद्राम भैरवमे लक्ष्मी जात वेदो मा आवह आद्राम व्याकरणीम व्यष्टिम स्वर्ण मालिम सूर्याम भैरवमे लक्ष्मी जात वेदो मा आवह ताम हजात वेदो लक्ष्मण पागामनीम यश्याम हिरण्यम बंदंगम से पुरुषानाम या शुचि प्रवत भूत्वा जुहुयाद जन्माम शोक्तम पंचदशर्चम च श्री कामम सततम जपेत। यह श्री सूक्त महामंत्र है। महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त यानी श्री मतलब लक्ष्मी, उनकी उक्ति यह 16 श्लोकों में बंधा हुआ मंत्र है। इस महामंत्र के करने से निश्चित तौर पर महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। महालक्ष्मी वहाँ प्रसन्न होती है जहाँ स्वच्छता हो, जहाँ आपस में पति पत्नी के बीच युद्ध नहीं हो, भाई बंधु बांधवों के बीच आपस में युद्ध नहीं हो, माता पिता का जहाँ सम्मान होता हो, जहाँ वृद्ध का सम्मान होता हो, जहाँ स्वच्छता सफाई होता हो, जहाँ गाय की दूध का लोग उपभोग करते हो, जहाँ गौ को भोग देते हो, जहाँ जीव जंतुओं को भोजन देते हैं, ऐसे जगह पर महालक्ष्मी का वास होता है। ऐसे जगह पर घी का दीपक जला करके अगर कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष श्री सूक्तम का पाठ करता है तो महालक्ष्मी निश्चित तौर पर प्रसन्न होती हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके साथ साथ मैं ललिता त्रिपुर सुंदरी का उपासक हूँ। ललिता त्रिपुर सुंदरी का विशेष महामंत्रों से पूजन करता हूँ। घर में षड्यंत्र होना चाहिए, उस पर आप अर्चना करें, अभिषेक करें, नाना विधि से अभिषेक करें। धन की प्राप्ति के लिए रुद्री पाठ से भी विशेष महाअभिषेक करने से, जब आप रुद्री पाठ करते हैं और दूध से अथवा गन्ने का इक्षुसार रस से अगर आप अभिषेक करते हैं तब भी महालक्ष्मी का आगमन होता है, शक्ति का आगमन होता है, धन का आगमन होता है। जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो अपने घर में अभिषेक करते हैं, अर्चन करते हैं तो महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। श्री यंत्र का आपने जिक्र किया, क्या कोई भी अपने घर पर श्री यंत्र स्थापित कर सकता है? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति श्री यंत्र को अपने घर पर स्थापित कर सकता है। श्री यंत्र सामान्य रूप से जितने भी ज्वेलरी शॉप हैं सब जगह स्फटिक का श्री यंत्र तो मिलता ही मिलता है। आज पूजा के दुकान में सभी जगह श्री यंत्र मिलता है। कोई भी श्री यंत्र को घर पर लाएं और घर पर अगर आपके पास ब्राह्मण हैं जो वेद का ज्ञान रखते हैं उन्हें बुलाएं। अगर आप खुद वेद का ज्ञान रखते हैं तो खुद से उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके आप डेली अगर अर्चना करते हैं, हल्दी से, रोली से, कुमकुम से, मखाना से, चावल से, कमल पुष्प से, गुलाब पुष्प से, नाना प्रकार के पुष्प से, फल से, फूल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो महालक्ष्मी का वास होता है। आजकल ऑनलाइन में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। अब लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हरे रंग का यहाँ पर शुक्र पर्वत के ऊपर पे, जिसको शुक्र पर्वती कहते हैं शायद जी, तो वहाँ पर कुछ नंबर लिख दिया जाए। मैं ऐसा पर विश्वास नहीं करता, तो बिल्कुल नहीं विश्वास करता। यह बहुत बड़ा लोगों के बीच कह सकते हैं नए तरीके से आकर्षण करने का, जैसे कि अभी प्रदीप मिश्रा जी ने चर्चा कर दिया और आज उनका नाम हम भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं जी। ठीक उसी प्रकार नंबर्स लिख देने से कुछ नहीं होता है। कर्म फलेषु कदाचना, कर्म ही धर्म है, कर्म करें और पूजन करें। ढकोसला पर मैं विश्वास नहीं करता कि ये नंबर लिख लो, एक कपड़े पहन लो। आप कर्म करें, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करस तस फल चाखा। कर्म आपको करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करें और देवी देवताओं की उपासना करें। उपासना में अथाह शक्ति है और एक साधक कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तंत्र की आपने बात की, तंत्र को बड़े नेगेटिव पॉइंट से देखा जाता है हिंदुस्तान में, और तंत्र का जहाँ पर नाम आता है तो सामने वाला
कांप डर उठता जाता है है। और डर जाता है कि पता नहीं ये कहीं मंत्र ना बोल करके कुछ मेरे को भस्म ना कर दे। कोई ठीक है। किसी को इस तो कलयुग में भस्म नहीं कर सकता। तंत्र को थोड़ा सा आप देखिए। समझाएं कि तंत्र क्या है और तंत्र से क्यों नहीं डरना चाहिए। किसी चीज से नहीं डरना चाहिए, हम्म ईश्वर से भी नहीं डरना चाहिए। हम्म ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, बिल्कुल। ईश्वर से डरना नहीं चाहिए। हाँ, ईश्वर के सामने डरना चाहिए अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आपको हमेशा देख रहे हैं। गुरुजी, हम ये जानना चाहते हैं कि तंत्र क्या है, क्योंकि तंत्र का नाम आते ही लोग डर जाते हैं। ना जाने पता नहीं कौन सा ऐसा मंत्र भस्म कर देगा, और तंत्र को बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। तंत्र के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं। हरे कृष्णा। तंत्र, तंत्रिका तंत्र को जागृत करने की, हर मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र है, और अगर तंत्रिका तंत्र अगर किसी का डैमेज हो जाए तो व्यक्ति चल ही नहीं सकता, है ना जी। तो उसको जागृत करने की, और जो शरीर में सातों चक्राज है उसको जागृत करने की विद्या है, वह मंत्रों के द्वारा जागृत होता है, वह योग के द्वारा जागृत किया जाता है, वह प्राणायाम और ध्यान के द्वारा जागृत किया जाता है। तंत्रिका तंत्र, तंत्र के गुरु जो हुए, प्रथम गुरु भगवान शिव और माँ पार्वती हुए। इसलिए आप देखते होंगे कि जितने भी सो कॉल्ड, देखिए मार्केट में, देश में जो दौड़ लगा रहे हैं, घर घर भिक्षा मांग रहे हैं, तांत्रिक जो होगा, तंत्र की क्रिया करने वाला व्यक्ति, वो किसी घर जाएगा ही नहीं भिक्षा मांगने। अच्छा। किसी का मार्केट नहीं करेगा, किसी को भस्म नहीं करेगा। एक जो तंत्र पर काम करने वाला साधक होगा, वह सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के जीवन में खुशियां पाने के लिए, उनको अच्छाई के लिए ही काम करेगा। और जो सो कॉल्ड अपने आप को तांत्रिक बोल करके लोगों को मारन, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण जो करने की बातें करते हैं, वह गाल बजाने वाली बातें होती है। ये सब कुछ नहीं कर पाते। सम्मोहन, किसे सम्मोहन करना है, खुद को सम्मोहित करें और अपने अंदर के राग द्वेष को नाश करें, मोह माया से परे होकर के ध्यान में जाएं, अपने अंदर जो लालच है उसको नाश करें, द्वेष दूसरे के प्रति हो नाश करें। तो जो साधक होगा, जो तंत्र का ज्ञाता होगा, जो तंत्र पर काम करता होगा, वह साक्षात्कार करने की चेष्टा करता है और पूरा जीवन अपना लगा देता है कि कैसे भगवान शिव की शक्ति को एक बार साक्षात्कार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जो साधक होगा इसी साधना में लगा रहता है, और इसके साथ साथ वह जीवोपकार भी करता है, परोपकार करता है। जो सो कॉल्ड तांत्रिक घूम रहे हैं वह एक भ्रम है, डरने की जरूरत नहीं है। जो तांत्रिक है वह आपको कभी भी कष्ट नहीं देगा। जो तंत्र साधक है वह हमेशा कहीं ना कहीं आपको आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, हर तरह से आपको ब्लेस करेगा। और जो सो कॉल्ड मार्केट में घूमने वाले तांत्रिक है वह डरा करके धन आपसे लेगा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए समाज में डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे साधक जो वामपंथी साधक भी हैं, जो वाम मार्गी, वामपंथी नहीं, जो वाम मार्गी साधक हैं, जो शमशान में निवास करते हैं, शमशान में भगवान शिव को खोजते हैं, ध्यान करते हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करते, कभी किसी को श्रापित नहीं करते जब तक उन्हें परेशान न किया जाए। वह समाज को कभी कुछ परेशान नहीं करते, समाज से ठगते नहीं। जो साधक होते हैं सब कुछ उनके पास, सारी अष्ट सिद्धि नौ निधि सब उनके पास आती रहती है। और जो टीवी चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो सो कॉल्ड तांत्रिक बन के घूमते हैं, उनके पास न मंत्र का ज्ञान है न तंत्र का ज्ञान है। ये आपने आज्ञा चक्रों की आपने चक्रों की बात की, तो चक्रों के बीच के अंदर में आज्ञा चक्र जी। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था और सुन भी रहा था
कि एक व्यक्ति बोल रहा था कि जी किसी को भी अपने आज्ञा चक्र पर अंगूठा नहीं लगाने देना चाहिए, सर पर हाथ नहीं रखने देना चाहिए, वो आपको आपके आज्ञा चक्र में जा करके बैठ जाएगा, फिर आपसे जो करवाना चाहेगा वो सब करवा मूर्ख। लेगा। तो ये एक से एक भ्रम लोग पैदा करते हैं, बताया ना, अपने आप को आकृष्ट करने के लिए, अपने तरफ आकर्षण के लिए, है ना। ये तो सनातन धर्म का जब से सृष्टि शुरू हुआ है आशीर्वाद लेने की परंपरा है। आप बड़ों को प्रणाम करते हैं, पैर छू करके आपको आशीर्वाद देते हैं। बड़े कौन हुए? जो आपको आशीर्वाद देता हुई बड़ा है। बिल्कुल। आप किसी को पैर छू के प्रणाम किया और वो आशीर्वाद ही नहीं दिया तो सिर्फ एज में वृद्ध है, वह आशीर्वाद देने लायक नहीं है। आशीर्वाद उसके पास है ही नहीं। तो आशीर्वाद की परंपरा तो गुरु परंपरा से रही है। ऋषि महर्षियों को लोग प्रणाम करते थे, देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, तो आशीर्वाद लेने की परंपरा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो सहस्त्रार चक्र है, जब सभी चक्रों की शक्तियाँ आज्ञा चक्र से ऊपर आती है सहस्त्रार में, तो वह व्यक्ति ईश्वर के बहुत निकट चला आता है। वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है और उस माया मोह से परे हो जाता है। और जो लोग बोलते हैं नए नए तरीके से कि वो आपके अंदर घुस जाएगा, ये सब बकवास कोरी का बातें हैं। लेकिन आजकल ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो मैं ऑनलाइन की चर्चा ही नहीं करना चाहता। ये सब नकली लोग बातें हैं। जो अच्छे साधक होंगे वो ऑनलाइन के भटक चक्कर में नहीं रहेंगे। आप जाइए ना, हिमालय पर जाइए, एक से कंदराओं में एक से एक साधक बैठ करके सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हो, किसी से मिलते नहीं। अच्छे साधक होंगे आपको पैर नहीं छूने देंगे। आप प्रणाम कर लीजिए, ठीक है। आप अपनी साधना अपनी ऊर्जा क्यों देंगे वो पैर छुआ करके? अच्छे साधक नहीं देते। क्या आपको लगता है कि कर्म करने का प्रभाव व्यक्ति के भविष्य के ऊपर पे पड़ता है? और अगर कुंडली के अंदर कोई दोष है तो जो भी उपाय होंगे उन उपायों से वो अपने कर्मों को बदल सकता है? देखिए, कर्म में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसा मैंने बताया, लेकिन भाग्य में आपका लिखा होगा तभी आप कर्म कर पाएंगे। भाग्य सबसे प्रबल माना गया है। इसलिए आप तो देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है भिखारी होकर के और कभी राजा बन जाता है ना। ऐसे सुनने में आया है कि एक अरब में भिखारी था और एक बड़े ज्ञाता व्यक्ति ने उसके हाथ देखे और पैर देखे। वो भिक्षा मांग रहा था तो जो ज्ञाता व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह व्यक्ति कहीं का शासक और राजा होना चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति जो है भीख मांग रहा है, भिखारी है। तो उन्होंने उसके तलवार से उसके पैर को काट दिए और वह व्यक्ति शासक बनता है भारत का, तैमूर लंग। अच्छा, है ना। पैर से लंगड़ा था तैमूर लंग, उसके एक पैर काट दिए गए थे। तो भाग्य बहुत प्रबल चीज है। भाग्य नहीं होता तो आप, भाग्य का ही सारा खेल है। तो ये पैर को काटने का क्या, पैर किस लिए काटा गया उनका? हमारा विद्या गलत नहीं हो सकता, इसका पैर गलत हो सकता है। अच्छा, तो उस विद्वान व्यक्ति ने जो सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता था तैमूर लंग के पैर काट दिए। तो देखिए आप, कैसे कैसे लोग जिनकी हैसियत नहीं होती दो शब्द जनता के सामने बात करने का, अब किसी बड़े बाप के बेटे जन्म ले लिए तो नेता बन के बिल्कुल समाज को गलत दिशा दे रहे हैं, राज कर रहे हैं, सत्ता पा रहे हैं। वो भाग्य ही है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कर्म करेंगे, कर्म फलेषु कदाचन, पूर्व जन्मों के कर्म का फल भी मिलता है और अभी भी जो कर्म कर रहे हैं फल। अभी आप रोड पर जाइए, किसी को एक थप्पड़ मारिएगा, वो कर्म हुआ, आप जेल चले जाएंगे। आप किसी जरूरतमंद को भोजन दीजिए, वो अप्रत्यक्ष कर्म हुआ। ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से देगा। अच्छे कर्म करें, सब कुछ अच्छा होगा। तो कुंडली के अंदर अगर कोई दोष पाया जाता है, क्योंकि आप कुंडली दोष का निवारण होता है। कुंडली का दोष का निवारण मंत्र और यंत्र के द्वारा होता है। मंत्रों में अथाह शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति की ग्रहों का
स्थिति अच्छी नहीं है तो मंत्रों के आधार पर, रत्नों के आधार पर उस व्यक्ति का भाग्य को उसके अनुरूप कराया जा सकता है, वह खुद से करेगा। क्या किसी के शरीर के ऊपर पे कपड़ों के रंग का भी प्रभाव पड़ता है? रंगों का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। जैसे मरुस्थल में हरा रंग नहीं होता और जहाँ हरियाली है वहाँ हरा रंग होता है, तो बहुत प्रभाव पड़ता है रंगों का। आप खुद से देखिए कि अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं और साइंस पढ़ते हैं तो काला कपड़ा पहने हुए व्यक्ति को ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश काले रंग पर बिल्कुल चला जाता है पूरा। वाइट कपड़े पर उतना गर्मी नहीं लगती। तो व्यक्ति के जीवन में रंगों का प्रभाव होता है। पीला रंग बृहस्पति का है, लाल रंग जो है, गुलाबी रंग जो है वह सूर्य का है, लाल रंग जो है वह मंगल का है, हरा रंग जो है वह बुध का है, नीला रंग जो है वह शनि का है, ब्लैक रंग शनि का है। तो रंगों का प्रभाव पड़ता है, ग्रहों को प्रभाव पड़ता है और रंगों से ग्रहों का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो इस चीज़ को कैसे अंकित किया जाए कि भाई कौन सा ग्रह इस व्यक्ति को, इस प्राणी को फेवरेबल है, खराब कर रहा है? चर्चा अब हम लोग अगले पॉडकास्ट में करेंगे। ग्रहों की चर्चा अलग करेंगे। ये तो बहुत बड़ा समुद्र है जी। 4 घंटा 10 घंटा भी बात करें तो कोई कुंडली में निश्चित तौर के ऊपर 12 घर होते हैं, 12 घरों में अलग अलग कर्म होते हैं। दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, अति सूक्ष्म दशा, सब पर लगातार अगर बात करते रहेंगे तो सैकड़ों घंटे लग जाएंगे। जी जी जी। अब ये जो आपके पास में शंख है, इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ये एक बार आप बताएं। और ये देखिए, ये शंख है, पंचधातु का बना हुआ है और इसका हम शंखनाद करते हैं। ये बजता भी है जी? बिल्कुल बजता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में? तो शंख है, भगवान को प्रसन्नता के लिए भगवान के सामने अलग अलग तरह के नाद किए जाते हैं, शंखनाद किए जाते हैं। झाल, मजीरा, ढोल बजा करके ईश्वर को प्रसन्न करने का ये माध्यम है। चलते चलते आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म एक समुद्र है जिसे वही समझ सकता है जो अपने आप को समझता हो, मनुष्यता को समझता हो, ईश्वरत्व को समझता हो, जीवों के अंदर प्रेम को समझता है, वही अध्यात्म को समझ सकता है। अध्यात्म वह विद्या है जो समझ करके ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। हर एक कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है, जिस तरीके से बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान हो गया, वो अपनी खोज में निकले, कई साल भटकते रहे, मृत्यु देखी थी उन्होंने, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु से पहले क्या था, जीवन, वो जीवन को समझने के लिए निकले। उसी तरह से, उसी से रिलेट करता हुआ ये प्रश्न है कि हर प्राणी ये जानना चाहता है मैं कौन हूँ और मैं इस धरती पर क्यों हूँ। देखिए, इस धरती पर यह जो धरा है मृत्यु भुवन है। इस पर जो कोई भी आए हैं सबको जाना है। जन्म का समय जैसे तय है वैसे मृत्यु का भी समय तय है। जन्म का स्थान तय है तो मृत्यु का भी स्थान तय है। और ऋण का अनुबंध, अभी हम और आप साथ साथ हैं, पूर्व जन्मों के कोई जो ऋण का अनुबंध है, लेना देना, उसके कारण हम साथ साथ हैं। ऋण अनुबंध इसे हम कहते हैं। अच्छा। और मनुष्य इस धरती पर क्यों आया है, जब वह समझ ले तो वह फिर दुनियादारी को भूल करके ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है। और जब वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेगा वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। उसका नाम, यश, ख्याति ऐसी बन जाता है। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है इस धरती पर जीव सेवा। जीव सेवा में जो भी जीव है उसको आप सताएं नहीं, और जितना बन सके अपने हाथ से उसे सेवा करें, उसे भोजन दें, उसे अच्छे शिक्षा दें, उसे प्रेम दें। प्रेम में बहुत शक्ति है। और भगवान कृष्ण और राधा
का संबंध जो है वह प्रेम का है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है और प्रेम सबसे बड़ा अध्यात्म है और प्रेम में ईश्वरत्व को जल्दी पाया जा सकता है, जैसे मीरा ने पा लिया। और ज्ञान जो है वह अथाह समुद्र है, सैकड़ों वर्ष तक भटकते रहेंगे तब भी ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। जब ज्ञानी होता है व्यक्ति तो अहंकार आ जाता है, प्रेम में कोई अहंकार नहीं होता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप स्टूडियो में आए और ये तमाम जानकारियाँ आपने शेयर की। हम चाहेंगे कि अगले पॉडकास्ट के अंदर में हम कुंडली के ऊपर जो 7 चक्रास हैं उन चक्रों के ऊपर पे और जो मेडिटेशन है मेडिटेशन के ऊपर पे हम अलग अलग सीक्वेंस वाइज हम चर्चाएं करें, ताकि जो परतें चढ़ी हुई हैं प्याज की तरह परतें लगभग हर प्राणी के ऊपर चढ़ी हुई हैं, उसके मन और मस्तिष्क पर चढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वो दृष्टिकोण नहीं है, वहाँ पर जलियाँ सी लगी हुई हैं और उनको एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि उतारा जाए। और मुझे लगता है कि अगले पॉडकास्ट में जल्द आपसे मुलाकात होगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कुछ जानकारी आपको जरूर मिली होगी। हरे रंग के पेन से कुछ भी लिखने से या लाल रंग के पेन से यहाँ पर कुछ भी लिखने से कोई परिवर्तन आपके जीवन में नहीं आएगा। अगर ऐसे ही परिवर्तन आता तो मुझे लगता है कि हर भिखारी के हाथ के ऊपर पे केवल मात्र हरे रंग से मार्क कर दिया जाता और उसका नंबर लिख दिया जाता तो वो भी शायद अरबपति और करोड़पति होता। फिर उसे भीख मांगने की चौराहे पे ज़रूरत नहीं होती, किसान को अन्न उगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कर्म प्रधान है और कर्म करना होगा और कर्म का फल भी निश्चित तौर के ऊपर पे मिलेगा। जो प्रकृति ने दिया है उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और निश्चित तौर के ऊपर पे जो सनातन के अंदर में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं उससे कोशिश होगी कि इस पॉडकास्ट के जरिए आपको सटीक जानकारी मिले और मार्गदर्शन हो। अगले पॉडकास्ट के लिए तब तक के लिए नमस्कार।